वेलकम टू टीचर अहमद। हमारे चैनल टीचर अहमद में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियोज़ में हम बात करेंगे प्राकृतिक संख्या के बारे में, पूर्ण संख्या के बारे में, पूर्णांक, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य और अभाज्य संख्या के बारे में, परिमेय, अपरिमेय और वास्तविक संख्या के बारे में। हम प्रयास करेंगे कि आसान से आसान शब्दों में आपको समझा सकें। आप मेरे वीडियोस में लास्ट तक बने रहें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। इस चैनल पर सभी एग्ज़ाम की तैयारियों के लिए हम प्रमुख सवाल लेकर आते रहते हैं। तो आइए हम बात करते हैं पूर्णांक के बारे में। इसे इंटीजर कहते हैं। पूर्णांक संख्या जो होती है यह धनात्मक और ऋणात्मक चिन्हों पर आधारित पूर्ण संख्याओं के समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। यानी जितनी भी संख्या होती है, चाहे वो ज़ीरो हो, चाहे सभी पॉजिटिव संख्या हो, चाहे सभी नेगेटिव संख्या हो, वे सब के सब पूर्णांक संख्या है, इंटीजर है। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर जाते हैं। प्राकृतिक संख्या क्या है, नेचुरल नंबर क्या है? तो सिंपली आप ये जान लें कि गिनती की संख्या को ही प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसमें शून्य शामिल नहीं है, क्योंकि हम गिनती की शुरुआत शून्य से नहीं, एक से करते हैं। किसी भी काउंटेबल नाउन को जब हम गिनते हैं तो उसकी शुरुआत एक से होती है, शून्य से नहीं। इसलिए प्राकृतिक संख्या एक और एक से बड़ी सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्या है। अगला है पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। गिनती की संख्या या प्राकृतिक संख्या में अगर शून्य को शामिल कर लिया जाए तो वे पूर्ण संख्या का समुच्चय बनता है। पूर्ण संख्या जो होती है वो प्राकृतिक संख्या के अलावा शून्य है, बाकी कुछ नहीं है। अगला है सम संख्या। तो ऐसी संख्या जो दो से पूरी तरह विभाजित हो, यानी जोड़ा हो, दो का मल्टीपुल हो, वो संख्या सम संख्या या इवन नंबर है। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, यानी जो भी संख्याएं जिनके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 हो, वो 2 से विभाजित होती है और ये संख्याएं सम संख्या है। अगला है विषम संख्या यानी ऑड नंबर। 2 से पूर्णतः विभाजित न होने वाली संख्याएं विषम संख्या कहलाती है। विषम संख्या सम संख्या का ठीक उल्टा है, यानी सम संख्या 2 से विभाजित होती है और विषम संख्या 2 से विभाजित नहीं होती है। इसका एग्जाम्पल होगा 3, 5, 7, 9। कोई भी ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित न हो, जिसके लास्ट में 3, 5, 7, 9, 1 हो, वो विषम संख्या है। अगला है भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर। संख्या जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो। सभी संख्याओं का कम से कम 2 गुणनखंड होता है, यानी वो 1 से विभाजित होगी या खुद से विभाजित होगी। अगर इसके अलावा किसी और से विभाजित होती है, उसका 2 से अधिक गुणनखंड है, तो वो संख्या भाज्य संख्या है, कंपोजिट नंबर है। जैसे 4, ये 4 और 1 के अलावा 2 से विभाजित होता है। 9, ये भी भाज्य संख्या है, ये 1 और 9 के अलावा 3 से विभाजित होता है। कोई भी संख्या जो अपने और एक को छोड़कर किसी दूसरे से विभाजित हो जाए, वो भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर है। अगला प्रश्न है अभाज्य संख्या यानी ऐसी संख्याएं जिनके केवल 2 ही गुणनखंड हों। यानी
अभाज्य संख्या भाज्य संख्या का ठीक उल्टा है। ये अपने और स्वयं अपने और एक को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं होती है। जैसे 2, ये 2 और 1 के अलावा किसी से विभाजित नहीं हो सकती है। 3 भी अभाज्य संख्या है, 5 भी अभाज्य संख्या है, 7, 11, 13 इसके अलावा वो सभी संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं जो अपनी और एक को छोड़कर किसी से विभाजित न हो। अगला है परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर। ऐसी संख्याएं जिसे p बट्टा q अंश बट्टा हर के रूप में लिखा जा सके, जहां p और q दोनों अभाज्य पूर्णांक है और q शून्य के बराबर नहीं है, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 2/5 में 2 और 5 दोनों जो है अभाज्य पूर्णांक है और q यानी 5 ये शून्य के बराबर नहीं है। -5 क्यों, इसमें भी q का मान 1 है, इसलिए ये भी रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है। 0 भी एक परिमेय संख्या है क्योंकि इसके नीचे भी 1 है, q का मान 1 है जो 0 के बराबर नहीं है। कोई भी संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सके और p और q दोनों अभाज्य पूर्णांक हो, q शून्य के बराबर न हो, वो परिमेय संख्या है। अगला है अपरिमेय संख्या। इसका ठीक उल्टा, जिसे p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सके, p और q दोनों पूर्णांक संख्या है और q शून्य के बराबर नहीं है। जैसे √2, √3, √5 इसे p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। अगर इसे सॉल्व करेंगे तो ऐसी संख्या आएगी दशमलव वाली जिसे p बटा q के रूप में लिखना संभव नहीं है, इसलिए ये अपरिमेय संख्या है। अगला है वास्तविक संख्या, यानी परिमेय और अपरिमेय संख्या का जो समूह है वो सब के सब वास्तविक संख्या है, चाहे उसमें परिमेय संख्या हो यानी बट्टा वाली संख्या या अपरिमेय संख्या हो यानी जिसे p बट्टा q के रूप में नहीं लिखा जा सके। अगला है पूर्ण वर्ग संख्या यानी स्क्वायर नंबर। जिन संख्याओं का वर्गमूल निकाला जा सके उसे पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं। जैसे 4, ये जो है किसी न किसी संख्या का वर्ग है। नॉर्मली पूर्ण वर्ग संख्या जो होती है हमेशा किसी न किसी संख्या का वर्ग होती है। इसका वर्गमूल निकालने पर एक पूर्ण संख्या या पूर्णांक आता है। 4 एक पूर्ण वर्ग संख्या है क्योंकि ये 2 का वर्ग है, इसका वर्गमूल निकाला जा सकता है। 9 एक पूर्ण वर्ग संख्या है यानी 3 का ये पूर्ण वर्ग है। 16 एक पूर्ण वर्ग संख्या है क्योंकि ये 4 का पूर्ण वर्ग है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें। हम जल्द ही एक नए से इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर हाजिर रहेंगे।